सुरेश छाबड़ा जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे लगातार हमारी चर्चाएं होती रही हैं थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से। और जो आज की हमारी चर्चा है, एक अहम चर्चा है। एक इंसान की जीते जी उस ईश्वर से मुलाकात की चर्चा, कि एक इंसान कैसे अपने जीवन काल में ही उस प्रभु से मिल सकता है, उसको अनुभव कर सकता है। उसके लिए क्या एक इंसान के अंदर अपने आप को नियमों में रखना चाहिए, इंसान को अपने, जो कि ईश्वर को अपने जीवन काल में ही अनुभव करे। मैं इसमें थोड़ा सा अपनी बात फिर रख रहा हूँ। उसका कारण क्या है, क्योंकि बचपन से ना मैं जब बिल्कुल 5-6 साल का था तो मैं घर से बाहर निकलता था तो मेरे को सोचता था मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। मेरे को कोई ऐसी चीज की लत थी जो कि मेरे को पता नहीं लग रहा था। अभी मेरे को ऐसे लग रहा था मैं किसी चीज की भाल में हूँ। तो मेरे को मेरे फादर मदर दोनों पाठ करते थे हम रोज, और मेरी फादर की 16 साल में डेथ हुई। उसके बाद मेरे को लगा भी हम इतना पाठ कर रहे हैं, सुबह शाम भगवान को याद करते हैं, फिर भी मेरे फादर चले गए। तो उसके बाद मेरे को भगवान को मिलने के लिए बड़ी तड़फ उठी। मान लीजिए आपके पिताजी की जब आप 16 साल के थे तब डेथ हुई। हाँ, यस जी। और हम रोज ही पाठ करते थे, भगवान को याद भी करते जी, थे। आप ऐसी पिताजी बात के नहीं, साथ आप बैठ के करते थे। लेकिन जब मेरी फादर की एक्सीडेंट से डेथ हुई तो मेरे को लगा मैं क्या, भगवान ने हमें इतना याद करने के बावजूद भी हमें इतना बड़ा कष्ट दे दिया। तो फिर मैंने सोचा मैंने भगवान को मिलना है, जैसे मर्जी मिलना पड़े। मैंने पूछना है भी मैंने क्या किया था 16 साल में जो इतने कम उम्र में मेरे को फादर का साया चला गया। तो उसके लिए फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट गुरुओं के पास गया। कोई, मैं किसी पर्टिकुलर गुरु का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, कोई धर्म नहीं छोड़ा, कोई गुरु नहीं छोड़ा। मतलब जो आपके मन के अंदर सवाल थे उनकी जानकारी के लिए भी मैंने भगवान को मिलना जी, कि किसी तरीके उस ईश्वर से अपने हाँ, सवाल मैं कोई भी धर्म नहीं छोड़ा, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कुछ भी, कोई भी धर्म हो, मेरे मन में था मैंने मिलना है। मतलब आपकी जिज्ञासा थी कि किसी तरीके मैं भगवान को मिलना जी। पर जब भी मैं कहीं भी गया तो मेरे को प्रवचन सुनने को मिले, पर अच्छे प्रवचन थे, सभी गुरु अच्छे प्रवचन देते हैं, पर जो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी ना भगवान को जानने की जी, वो मेरी पूरी नहीं हो पाई जी। अच्छी बातें बहुत पता लगी, लेकिन मैं चाहता था मेरे को भगवान मिले। प्रवचन तो मैं भी बहुत अच्छे कर सकता हूँ, अच्छी बातें बता सकता हूँ, लेकिन भगवान को मिलने की इच्छा थी, वो मेरे को कहीं से भी पूरी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना जो चिंतन था वो सेल्फ चिंतन किया। सेल्फ चिंतन इसी वजह से किया, मैंने कहा भी भगवान को मिलने के लिए हमें अपना सोच, अपना खाना, अपना सोचना, सारा कुछ चेंज होना चाहिए। फिर मैंने अपनी मेरे मन में, जो मेरे माइंड में मेरी जो वीकनेस थी वो मैंने नोट की। मैंने फिर सच बोलना का पहला प्रण लिया जी 91 में जी, when I was around about 25 year old, 24 year old, मैंने 100% सच बोलने का प्रण लिया। फिर मैंने सोचा भी नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, वो भी भगवान को कहा भी छुड़वा दो, उसके छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा भी मेरा मन किसी ऑपोजिट सेक्स के प्रति ना जाए, उसके बारे में भी मैंने अपना उसको चिंतन बंद किया। चिंतन इसी वजह से बंद किया, मैं कहा ये भी चीजें भगवान को मिलने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दूसरी बात, किसी की निंदा चुगली बंद की, झूठ बोलना बंद किया, सभी से प्यार से बात करनी शुरू कर दी। और जब मैंने सच बोलना शुरू किया तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए, और छाबड़ा साहब तानू की हो गया। मैंने कहा भी मैं गलत तो कर नहीं रहा, सच्ची बोल रहा हूं। वो तानू नहीं पता इस दुनिया में कैसे रहा जाता है। पर मेरे को तो भगवान को मिलने की इच्छा थी, मैंने कोई किसी की परवाह नहीं की। मैं स्टॉक एक्सचेंज का काम करता, वहां भी सच बोल के मैंने
अपनी ट्रेडिंग की। मेरे ब्रदर की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई, उनको भी काफी पैसे लग रहे थे। मेरे ब्रदर की जब डेथ हुई, हमारे पास संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। पैसे मैं कमा सकता था स्टॉक एक्सचेंज से, पर लेकिन वो भी नहीं कमाए, सच बोलने का प्रण ले लिया था, क्योंकि मैं भगवान से मिलना चाहता था। तो मैं कहा भगवान सच बोलेगा तभी मिलेगा ना, तो ऐसे तो मिल नहीं सकता। तो इसी वजह से मेरे मन में था भी सच्ची बोलना। तो काफी लोग मजाक भी उड़ाने लग गए, फिर मैंने परवाह नहीं की। तो उसके बाद फिर मैंने जब मतलब ये करना शुरू कर दिया, फिर मैं सुबह उठ के 3 बजे रोज गार्डन जाना शुरू कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा योगा प्राणायाम करके ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। ध्यान में जब बैठा तो उस टाइम मेरे को, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिफरेंट धर्म गुरुओं से, डिफरेंट धर्म से, मतलब जो भी मेरे को जहां जहां कुछ जो भी मिल सकता था मैं एक्सपीरियंस कर चुका था, पर लेकिन जो भगवान की अनुभूति नहीं हुई जी। तो उसकी वजह से फिर मैं अपना मन में बिल्कुल पिक्चर क्लियर थी कि मेरे को भगवान कहीं से नहीं मिल सकता। अच्छे प्रवचन सुनने को मिले हैं लेकिन भगवान नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा मैं अकेले में मैंने भगवान को मिलना, मैं अकेले में मिलूंगा तभी बात बनेगी, शायद अकेले में मिल जाए। हाँ जी। जब मैं सुबह उठ के 3 बजे योगा प्राणायाम करके ध्यान में बैठना शुरू किया, रोज गार्डन में जी, रोज गार्डन में सुबह 3 बजे उठ के, मेरा घर साथ में था तो उसकी वजह से मैं वहां जाता था। तो जब मैंने ध्यान में बैठ के ये सोचता था, जब मैं अपने अंदर ये फीलिंग लेके आता था भी इस संसार में इतने लोग आपसे मिले हैं, इतने लोग गए हैं इस दुनिया से, तो ये शरीर भी तुम्हारा एक दिन चले जाएगा, ये भी परमानेंट नहीं है। तो जो मेरे में ये मन में जो फीलिंग थी ना संसार के प्रति, वो एक ऐसी फीलिंग आ गई, अपनी बॉडी के प्रति भी मोह खत्म हो गया। मोह मतलब ये नहीं था भी मैं अपने शरीर की ध्यान नहीं रखता था, मोह का मतलब ये है भी ये भी एक मेरे साथ परमानेंट रहने वाला नहीं। ये फीलिंग मेरे में अंदर में ऑटोमेटिकली आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई, उसके बाद लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन देखे मैंने। तो जब मैंने सारा कुछ, मेरा ध्यान सिर्फ उसको जानने के लिए था, भगवान को, तो जब मैं ध्यान में बैठता था तो एक हमारी जो आत्मा है ना जी, हमारी जो बॉडी में निवास करती है, वो बेसिकली उसका जो कनेक्शन है ना वो ब्रह्मांड के साथ है, वो परमात्मा के साथ है। क्यों है? हम उसके साथ क्यों नहीं अटैच हो पाते? क्योंकि हम ना अपने आप को बॉडी समझते हैं। बॉडी तो है लेकिन बॉडी एक हमारा जैसे एक कच्चा मकान नहीं होता जी जी, रहने के लिए, ये कच्चा मकान है शरीर आत्मा को रहने के लिए। कच्चा मकान जैसे ये हड्डी मांस का पुतला है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे ना तो ये सोचेंगे कि हड्डी मांस का पुतला है, ये कुछ देर के लिए मिला हुआ है, 80-90 साल 100 साल के लिए। तो ये फीलिंग लेके आओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है ना वो आपकी आत्मा के साथ लग जाएगा। मन जो है ना आपकी आत्मा के साथ लग जाएगा। तो आत्मा का जो कनेक्शन है ना वो बॉडी के साथ, आपका जो मन का कनेक्शन है टूट जाएगा और आत्मा के साथ लग जाएगा, और आत्मा का कनेक्शन आपका सीधा भगवान से लग जाएगा। आप ऐसे बात कर सकते हो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे आप भगवान से इंस्ट्रक्शन ले सकते हो भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसका क्या हल है। ये ऐसे सुबह उठ के करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी सुबह 3 बजे उठता था तभी मैं ऐसे अनुभव कर पाया हूं। तो जब मैं सुबह उठ के 3 बजे ये शुरू किया तो उसके बाद मेरे को ऐसी आनंद की अनुभूति हुई, इतना आनंद मिला मैं जिसको वर्डिंग में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो वैसे ये ना सोचना भी मैंने वो फीलिंग करके मेरे को कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं, देखिए अक्सर क्या होता है कि लोगों में सुनने में आता है कि शरीर जो है तभी ईश्वर के साथ वो आत्मा मिल पाती है जब वो शरीर छोड़ देते हैं लोग कुछ। तो जो कहते हैं कि जो आत्मा है जो ईश्वर के साथ मिल गई है, ईश्वर के चरणों में जा विराजी है। तो जीते जी इंसान के लिए तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं कि वो जीते जी इंसान जो है उस प्रभु के दर्शन कर पाए या उसको अनुभव कर पाए। तो इस तरह की जो चर्चा आपके साथ हुई वो उस तरह से हम विचार जानना चाहते थे, किस तरह वो इंसान जो है उसका साक्षात्कार कर सकता है ईश्वर का। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। पता क्या होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं ना जी, तो उस टाइम अपने
आपको समझाना है रोज आंखें बंद करके भी मैं एक बॉडी नहीं हूं, मेरा शरीर जो है एक रहने के लिए, एक आत्मा के रहने के लिए एक मकान, कच्चे मकान मकान की तरह। बना हुआ है। तो जब हम अपनी मन को रोज समझाना शुरू कर देते हैं ना, सुबह उठ के 3 बजे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कनेक्शन है ना मन का, वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद फिर वो आपका जो बॉडी से जो डिटैचमेंट है ना, आत्मा का परमात्मा को ढूंढना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को अपने से अलग नहीं फील करते। क्यों नहीं फील करते? क्योंकि बॉडी नजर आती है, आत्मा नजर नहीं आती। पर लेकिन जब बॉडी हमारी इस संसार में, हम इस दुनिया से जाएंगे तो बॉडी को तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना। तो जब हम जीते जी हम सोचना शुरू कर देंगे कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं एक ज्योत हूं, मैं एक लाइट हूं। जब हम लाइट्स फील करेंगे, एक अपने अंदर लाइट जल रही है, तो वो लाइट का सुपर लाइट के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। सिर्फ क्या करना है, अपने मन को रोज समझाना है कि मैं एक बॉडी नहीं हूं, मेरे अंदर बॉडी में रहने वाली एक आत्मा है। आत्मा मतलब एक लाइट है, एक ज्योत है। तो जो ज्योत जल रही है वो परमात्मा भी एक ज्योत है। ज्योत के साथ जो, जैसे एक लाइट का लाइट के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तभी जुड़ पाएगा जब हम अपनी बॉडी को अपनी आत्मा से अलग फील करेंगे। मन को समझाना है, सिर्फ समझाना ही है। बाकी भगवान किसी से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है। तो वो भगवान हमें हमसे क्यों दूर होगा? उसको ढूंढने की क्या जरूरत है? भगवान किसी से इसी वजह से दूर नहीं हो सकता क्योंकि वो बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए भेजता है। तो भगवान को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि भगवान की कोई फेस नहीं है, वो एनर्जी है। जैसे हमारी आत्मा की एनर्जी है, वो ऐसी एनर्जी है जो कि शरीर में नहीं आ सकती, लेकिन महसूस की जा सकती है। लेकिन वो तभी हम महसूस करेंगे तभी हम अपनी मन, बुद्धि और हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो अन्न है, हमारा जो मन है, वो शुद्ध होगा, शांत होगा। और हमारी जो लाइफ है वो एक डिसिप्लिन, सच्चाई, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि सच जो है वो सच के साथ ही, क्योंकि भगवान सच है, ईश्वर जो है सच के साथ जुड़ा हुआ हाँ, क्योंकि भगवान सच है तो हमें भी, हम उसके बच्चे हैं, तो बच्चे भी यदि सच के ऊपर नहीं चलेंगे, साफ सफाई के ऊपर नहीं चलेंगे। आपके कहने का मतलब है कि वो सच्चा और पवित्र शरीर जो है वही जो है ईश्वर के दर्शन जो है उसको महसूस, अनुभव कर हाँ, इसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है जी। सिर्फ एफर्ट्स करने का ये है कि अपने अंदर एक मन में सच्चाई और मतलब ऐसी बातें हैं जो कि आम बंदे को पता ही है। खाना पीना ठीक शुद्ध होना चाहिए, सच होना चाहिए, टाइम से उठना, टाइम से सोना। एक चीज और पूछना चाहते थे, आपको ये अनुभव कैसा रहा? मतलब जब आप कहते हैं कि मूल्य, ये आत्मा आपका जीवन जी काल में ही ईश्वर के को अनुभव किया आपने, तो आप अपने अंदर किस तरह का जो है चेंज महसूस करते हैं? मेरे को ना, मेरे पास ना लाइफ में इतनी इंसिडेंट हुए हैं जो कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन उसको हल करने के लिए ना मैं परमात्मा से बात करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आई है, मैं इसका क्या हल करूं। तो वहां से मेरे को इंस्ट्रक्शन मिलती है भी इसका हल ये है, ऐसे है। मैं किसी से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढता। मैं सुबह उठ के 3 बजे अभी भी उठता हूँ, मैं बात करता हूँ भी मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका हल क्या है। तो प्रॉब्लम ये नहीं मेरी प्रॉब्लम आनी बंद हो गई, प्रॉब्लम आई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, लेकिन फिर भी उसको हल जो है ना, मैं किसी से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस, चलो भगवान की जैसे कोई भी कर सकता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन जो उसका सोल्यूशन है मेरे को भगवान से इंडिकेशन से ही मिलता है। अच्छा, ये सोल्यूशन जो है अपने लिए ही मांगते हैं या किसी और के लिए भी, कोई किसी की और मुश्किल का भी हल मिलता है? नहीं, मिल सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, वो मेरे पास कौन बंदा आया है जी। मैं उसकी प्रॉब्लम सुनूंगा। मेरे को इतने करोड़ों लोग हैं इस संसार में, लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन आएगा उसके बारे में मेरे को उससे बात करके मेरे को पता लगेगा, उसका हॉरोस्कोप देखे के पता लगेगा भी उस टाइम ये इसकी प्रॉब्लम का क्या हल है। ये मैं बातें इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मैं, मतलब मेरे को भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है
वो ज्योतिष के माध्यम रही, मेरे को एक इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन से मेरे को पता लग जाता है भी इसकी प्रॉब्लम का हल ये है। नहीं, और कहने ऐसे का मतलब ये था कि आपकी उस एनर्जी से कोई चर्चा हुई? देखो ऐसे कई मेरे पास मेरे ऐसे कई मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं जिनको मैंने गाइड किया भी आपकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम का हल ऐसे करो, आप ऐसे एक्शन ना करो, ऐसे कर्म ना करो। मैं किसी को किसी की प्रॉब्लम का हल मैं नहीं करता, मैं उसको कर्म बताता हूँ। कोई भी किसी की भी प्रॉब्लम है, किसी टाइप की भी प्रॉब्लम है, उसको एडवांस में कर्म बताता हूँ, ये कर्म ऐसे नहीं करने, क्योंकि भगवान कर्मों में बना हुआ है, कर्मों के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भगवान जो मेरे को इंस्ट्रक्शन देता है भी ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे नहीं करने, उस अकॉर्डिंगली मैं उसको गाइड करता हूँ। नहीं, मान लीजिए कोई इंसान अपने दुख को लेकर आपके पास आया है, लेकिन कर्मों की बात करें, कर्म फल तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। कि आप जैसे बात करें कि जो ईश्वर है कर्मों से जुड़ा हुआ है, कि कर्म जो आपके अच्छे होंगे तो अच्छे कर्मों के ऊपर ही वो फल आपको अच्छा मिलेगा। तो जो इंसान आपके पास किसी तरह की मदद के लिए आया है, लेकिन उसके कर्म सही नहीं रहे, क्या उसको सही फल मिल पाएगा फिर? देखो ये चीज आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मेरे पास जो भी आएगा ना, देखो जो पुराना कुछ ने कर दिया उसको तो मैं भी नहीं बदल सकता, क्योंकि जो पास्ट हो गया वो उसको तो आगे नहीं हम खींच सकते ना। तो इसके लिए मैं उसको जो आने वाला टाइम है जी, उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आपने आगे अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि जो पुराना होता है वो इग्नोरेंस से, उसको बेचारे को नहीं पता था भी कौन सा कर्म वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जी, मैं आगे के लिए उसकी लाइफ को स्मूथ करने के लिए उसको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन जो पिछला उसने कर दिया है उसको मैं मेडिटेशन के राही उसको माइंड को पॉजिटिव कर सकता हूँ, बट लेकिन कर्म तो काटना ही पड़ेगा। पॉजिटिव से माइंड से मेडिटेशन से पॉजिटिव होने से हमारे जो कर्म है ना वो हमें ज्यादा महसूस नहीं होते। तो मेडिटेशन से हमें अपनी जो पास्ट में जो किए हैं ना उसको भुगतने में हमें मतलब कोई महसूस नहीं, दुख नहीं महसूस। चलिए जी, ठीक ठीक छाबड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो ये चर्चा और आपकी जो कि एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने अपनी लाइफ को जिया है, अपने समय को गुजारा है, उस समय के बीच से आपने वो रास्ता हमें बताने की भी प्रयास किया, और किस तरह के आपके अनुभव रहे उसको भी शेयर किया आपने। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, यदि कोई मेरे पास आके मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ, मैं चाहता हूँ भी सभी को ऐसा एक्सपीरियंस हो। मैं किसी की यहाँ पे कोई, मैं भगवान का बच्चा हूं, पर भगवान ये कहता है भी मेरे को बच्चे मेरे लिए सभी प्यारे हैं। फादर के लिए बच्चे कोई फादर किसी के अपने बच्चों से कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान को मिलने के लिए हमें भी अपने आप को, जैसे भगवान ऐसा शुद्ध है, शुद्ध मतलब भगवान सभी के लिए भला चाहता है जी। तो हम भी सभी के लिए भला चाहें, तभी हम सभी के लिए भला चाहें। हम छोटी छोटी बात के लिए निंदा चुगली करते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये ऐसे भगवान के तो बच्चे सभी हैं। कोई किसी को कुछ पहले पता लग जाता है, ज्ञान हो गया, किसी को नहीं, कुछ कोई रास्ता भटक जाता है। लोग भटके हुए हैं पर है तो बच्चे भगवान के ना, तो सभी से प्यार करोगे भगवान को, सभी संसार में जो भी इस दुनिया में है सभी को प्यार की भावना से देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको भगवान की अनुभूति होगी। यदि हम सभी में कुछ ना कुछ नुक्स निकाले जाएंगे तो फिर वो आपको उसकी अनुभूति नहीं हो सकती जी। तो इसके लिए आपको मतलब इस संसार में जो भी जीव जंतु हैं, जो भी इंसान है, उनके साथ प्यार की भावना रखनी चाहिए। प्यार में ही भगवान बसता है, क्योंकि वो हम जो लव है, लव परमात्मा भी सभी बच्चों को प्यार करता है। हम भी बच्चे एक दूसरे को प्यार करें, वो प्यार में ही भगवान की अनुभूति हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज छाबड़ा जी, आपसे इतनी बहुत मूल्य जानकारी मिली। दर्शकों का एक एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ, जो आपने जिंदगी में जिया उसको उस दर्शकों ने अनुभव किया,
और आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ सैटरडे संडे कोई भी एक बार मेरे पास एक, मैं पर्टिकुलरली ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं कर सकता, 1 पर्सन एट ए टाइम आई कैन, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। मैं ज्यादा पब्लिकली ज्यादा लोगों को ऐसी अनुभूति नहीं करा सकता, क्योंकि मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। तो मेरे को कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है सैटरडे संडे, मैं आपको ऐसी अनुभूति कराऊंगा। मैं कौन होता कराने वाला, भगवान ने मेरे को कराई तो मैं करवा रहा हूँ। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यदि कोई शेयर मेरे से जो एक्सपीरियंस मेरे को हुआ तो दूसरों को भी हो, तो उसके लिए कोई भी एग्जांपल के तौर पे मेरे पास आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ओनली सैटरडे संडे। थैंक यू।